सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो करो फर्स्ट। चलिए वाली साहब, अच्छा आप शहीद आजम भगत सिंह। चलो चलो चलिए सर, आइए आ जाओ। चलो चलो आओ प्लीज, आओ आओ। ये आ रहा मेरा भाई है अभी शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आओ इधर आओ, सारे पहले इधर आओ, आओ करो। आओ जी सुन साहब आओ, आगे आगे थोड़ा इधर जगह बनाइए, थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को पूरा देश आज नमन कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को इन 3 भारत के सपूतों को, इन क्रांतिवीरों को ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने उनको फांसी के तख्ते पे लहराया था, लटकाया था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव उस ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़े थे जिसके लिए कहा जाता था कि उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये भगत सिंह की शहादत, जो देश में उस समय ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ 1947 को आजाद हुआ, उस समय भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने जो क्रांति का बिगुल फूंका था, जो इनकलाब की बात कही थी, वो देश से गोरी चमड़ी को बाहर निकालना नहीं था, बल्कि उस समय की जो मौजूदा व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ उनका आंदोलन था। और आज भी देश के अंदर वो जो व्यवस्था है, वो जो लोग उस समय उस क्रांतिकारी विचारधारा का विरोध कर रहे थे, आज देश की सतह पे वो लोग काबिज हैं। वही विचार भगत सिंह के वो विचार तर्कसंगत हैं जब उन्होंने कहा था कि असली लड़ाई एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है, असली लड़ाई देश के अंदर वो जो लोग सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी है। देश को ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए उन ताकतों के साथ भी साथ लड़ना होगा, खिलाफ लड़ना होगा, साथ जो देश के समय उस समय जो धर्म मजहब जात के नाम पे फसाद खड़े करते थे, दंगे कराते थे, बांटते थे धर्म के नाम पे। आज भी देश के अंदर वही लोग काबिज हैं जिन्होंने उस समय ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के एजेंट के तौर पे काम किया था। लिहाजा आज के दौर पे भगत सिंह की कुर्बानी और भगत सिंह का सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनकी विचारधारा पे पहरेदारी की जाए, उनकी विचारधारा आगे बढ़ाई जाए। जो मानस की एक जात की बात करते थे, जो इनकलाब की बात करते थे, जो परिवर्तन की बात करते थे, और आज उस समय
अगर इंपीरियलिज्म के खिलाफ उनका जंग थी तो आज भी दुनिया भर में इंपीरियलिज्म बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ आज आवाज बुलंद करने की जरूरत है और देश के अंदर एकता को बनाए रखने की जरूरत है। देखिए, आप सबको डिटेल से तो खजूरी साहब ने बता दिया है। आज आम आदमी पार्टी के आपस में हमने ये दिन रखा था कि भाई शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए यहाँ से, और आज हम जिस दौर के अंदर खड़े हैं, आज फिर से हमें वो सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह की रिक्वायरमेंट है, उनकी ज़रूरत है हिंदुस्तान को आज उन लोगों के हाथों से निकालने के लिए कि भाई जिनके हाथों में देने के लिए हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं करवाया गया था। तो इसी को लेके आज का हमने प्रोग्राम रखा था। हम आपकी विसात से पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि आज फिर से हम उस दौर के अंदर खड़े हैं जहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह को याद करके, उनके नक्शो कदम पे चल के, उनके साथियों के नक्शो कदम पे चल के, मैं तो ये समझने से कासर हूँ कि भी वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक रेवोल्यूशन को खड़ा करने के लिए अपनी जानें दे दी और तख्तादार पर लटक गए। आज तो हम उस दौर के अंदर खड़े हैं, वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर हम बात भी करने के लिए सोचना पड़ता है, एजेंसियों को जवाब देने पड़ते हैं, तो नक्शे कदम पर चलना तो बहुत दूर की बात है। तो इसी के लिए आज का प्रोग्राम हमने रखा था। हम आपके साथ से पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को नम आंखों से श्रद्धांजलि पेश करते हैं इन वीर शहीदों को, जिनकी वजह से हिंदुस्तान जिस हालत में आज है हमें मिला है। अगर इन्होंने अपनी जानें उस टाइम पर नहीं कुर्बान की होती तो शायद आज हम किसी अंग्रेज के बाथरूम साफ कर रहे होते, और किस हालत में हमारी यहाँ के हिंदुस्तान की आवाम होती वो हम सोच के भी डर लगता है उस चीज़ को। लेकिन ऐसे वीर जवानों की शहादतों ने ही हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। हम नम आंखों से इनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।